Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Al-Hadi Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students of class 10th. Today we are going to learn or to understand exercise 23.1, which is Pythagoras theorem. But before proceeding to start the video, you need to like, share and subscribe the channel. अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप नोटिफाई हो सकें, और इसको शेयर करिए ताकि आपके रिलेटिव्स और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इससे बेनिफिट हो सके और वो भी अपनी मैथमेटिक्स में जो भी प्रॉब्लम और क्वेरीज आ रही हैं उनको रिजॉल्व कर सकें. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज 23.1 विच इज़ पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चन इसमें से लाजमी आते हैं. तो यू नीड टू बी मोर फोकस टूवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन और द अंडरस्टैंडिंग. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 23.1. बट इस वीडियो के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे और सॉल्व करेंगे. And let's start to solve question number 1 included in exercise 23.1 Pythagoras theorem. Basically today we are going to solve exercise 23.1 which is related to Pythagoras theorem. As you know that according to Pythagoras theorem hypotenuse is equals to base plus perpendicular square. यानी कि hypotenuse जो है किसी भी ट्राइंगल का, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि कोई भी एक ट्राइंगल होता है उसके 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स होते हैं. तो 3 साइड्स के अंदर जो तीनों साइड्स होते हैं उसमें एक साइड बेस कहलाती है, द अनदर वन इज़ परपेंडिकुलर एंड द थर्ड वन इज़ हाइपोटेन्यूज. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस साइड्स के इक्वल होती है. यानी कि अगर हम बेस और परपेंडिकुलर को प्लस करें तो उसका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज. तो क्वेश्चन में भी क्या लिखा है, फॉलोइंग आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल. यानी कि हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल की साइड्स गिवन है. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, वेरीफाई दैट ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल. तो राइट एंगल के लिए बेसिक मैंडेटरी शर्त क्या है, इसके लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो बेस प्लस परपेंडिकुलर के इक्वल आनी चाहिए. तो इट आफ्टर दैट वी कैन प्रूव के द ट्राइंगल इज़ राइट एंगल. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फार्मूला क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नाउ वी हैव द गिवन वैल्यू. सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 34 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर में हमारे पास आ जाएगा 16 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 30 स्क्वायर. नाउ 34 का स्क्वायर करेंगे, इट मीन्स के वी नीड टू मल्टीप्लाई 34 बाय 34, सो वी विल गेट आंसर 1156. बाय गेटिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 16 बाय 16, और 16 का अगर हम जो है वो स्क्वायर रूट करेंगे यानी कि 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट आंसर 256 प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे, सो वी विल गेट आंसर 900. 11,156 यानी कि 1156 विच विल बी इक्वल्स टू 900 प्लस 256. तो 900 में 256 प्लस करेंगे, सो वी विल गेट द सेम आंसर. दैट शोज दैट हैंस prove that triangle is a right angle. यानी कि अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यूज़ वी हैव प्रूव दैट कि जो भी ट्राइंगल बनेगा इन वैल्यूज़ को कंसिडर करते हुए वो कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा. ना क्वेश्चन नंबर 2 इसी का सेम क्वेश्चन है. वी नीड टू फॉलो द सेम प्रोसीजर. सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी, द गिवन वैल्यू ऑफ सी इज़ 10. तो स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या है 6 स्क्वायर प्लस बी क्या है 8. ठीक है. यहाँ इनकी वैल्यूज़ को स्क्वायर कर देंगे. स्क्वायर मीन्स के द नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ. तो 10 का स्क्वायर करेंगे, सो वी विल गेट आंसर 100. 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 स्क्वायर 64. 100 एज इट इज़ रहेगा. 64 में 36 ऐड करेंगे, जब 36 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100. बोथ द वैल्यूज़ आर इक्वल फ्रॉम ईच अदर, हैंस प्रूव दैट triangle is a right angle. राइट. यानी कि ये जो ट्राइंगल है इन वैल्यूज़ के मुताबिक ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है.
Now question number 3, according to Pythagoras theorem, c square hypotenuse square which is equals to base plus perpendicular, यानी कि a साइड आपकी बेस कंसीडर होगी और b परपेंडिकुलर एंड c हाइपोटेन्यूज. ठीक है. द गिवन वैल्यू ऑफ c इज 25 का स्क्वायर हो जाएगा. a है हमारे पास क्या है 15 स्क्वायर प्लस बी हमारे पास क्या है 20. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे, यानी कि स्क्वायर की वैल्यू मालूम कर लेंगे. तो 25 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 625, 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225 प्लस 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400. ठीक है. 625 विल रिमेन सेम एज इट इज़. 400 में से 225 ऐड करेंगे, सो वी विल गेट आंसर 625. इट शोज दैट hence prove that triangle is a right angle. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ी सी चेंजेस, क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ी सी चेंजेस हैं. क्या चेंजेस हैं? लेट्स सी. सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नाउ द गिवन वैल्यू ऑफ सी इज 15 स्क्वायर. ए स्क्वायर हमारे पास क्या है 13 स्क्वायर. बी स्क्वायर हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 56. ठीक है. यहाँ पर अब स्क्वायर रूट 56 का स्क्वायर हो जाएगा. 15 का स्क्वायर करेंगे, सो वी विल गेट द सेम आंसर 225. 13 का स्क्वायर वी विल गेट 169 प्लस यहाँ पर 56 स्क्वायर रूट का स्क्वायर करना है. तो एज यू नो दैट के स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम स्क्वायर. तो यहाँ हमारे पास आंसर आ गया 56. 225 इज इक्वल्स टू 169 प्लस 56. तो वी विल गेट द सेम आंसर दैट इज 225. हेंस प्रूव दैट triangle is a right angle. Now you can, if you want to copy down the question, so you can copy it and you can understand the question. All the 4 questions are available on a single page, so you can understand and you can copy down the question. लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. एक्सरसाइज 23.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड अननोन एंगल या वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. इट मीन्स कि द फिगर्स आर अवेलेबल इन द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में हमारे पास ट्राइंगल की फिगर्स मौजूद है, राइट एंगल ट्राइंगल की. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट द अननोन वैल्यू. जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो ये 24 जो है बेसिकली क्या है बेस है. एक्स जो है वो आपके पास क्या है हाइपोटेन्यूज है और 7 क्या है आपके पास परपेंडिकुलर है. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो यहाँ पर भी बेस आपके पास क्या है 5 है, आपके पास परपेंडिकुलर x है यानी कि अननोन वैल्यू और हाइपोटेन्यूज 13 है. इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम यही सिचुएशन है. बेस आपके पास गिवन है और यहाँ पर परपेंडिकुलर अननोन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है. क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं तो बेस अननोन है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे पास मौजूद है. अब हमें क्या मालूम करना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास तीनों वैल्यूज़ गिवन थी और हमें ये प्रूव करना था कि गिवन ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो इट मीन्स के दोनों ही वैल्यूज सेम आनी चाहिए. लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास ये जो अननोन वैल्यू है ये हमें मालूम करनी है. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन आप क्या करेंगे, हम पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी हैव द फार्मूला विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है सी, यानी कि सी क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है. तो सी स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब हमारे पास ए क्या है बेस, तो ये क्या हो गया 24 का स्क्वायर प्लस बी क्या है परपेंडिकुलर, तो वो क्या हो गया 7 का स्क्वायर. राइट. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा. 24 का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट आंसर 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49. तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 576 में 49 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 625. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. यहाँ पर हमें क्या मालूम करनी है एक्स की वैल्यू और हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट. ठीक है. अब हम स्क्वायर रूट लेंगे. जब हम स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया. ठीक है. अब एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो एक्स आ जाएगा. 625 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25 यूनिट्स. ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर
2 के पार्ट 1 का आंसर। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो सेम है, बस इसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ जो है वो कंडीशन चेंज है, समझे। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर बेस मौजूद है और हमारे पास हाइपोटेन्यूस मौजूद है और परपेंडिकुलर अननोन है। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है 13, यानी कि सी की जगह 13 स्क्वायर आ जाएगा। ए हमारे पास क्या है 5, बेस क्या है 5 और बी हमारे पास परपेंडिकुलर अननोन है, तो वो एज इट इज़ रह जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 169 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 25 आएगा, प्लस बी का स्क्वायर हमारे पास बी स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बी स्क्वायर सेपरेट करना है, तो 25 प्लस हो रहा है इज इक्वल्स टू से क्या हो जाएगा, पहले आकर ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर। 169 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हमें b का स्क्वायर हटाना है, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये b स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया और ये 144 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट ने स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया, तो b हमारे पास आ गया 144 का स्क्वायर आ गया 12 यूनिट्स, जो हो गया आपके पास आंसर। आप चाहें तो इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। राइट, अच्छा जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर एज यू नो दैट सी स्क्वायर क्या होता है, आपके पास हाइपोटेन्यूस होता है, ए आपके पास बेस होता है और बी परपेंडिकुलर। अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या है 2, स्क्वायर रूट 2 के ऊपर स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बी हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डिफ़िकल्टी ये है कि स्क्वायर रूट मौजूद है, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो देखें ये हमारे पास क्या है 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल में समझा रही हूँ, 2 के साथ स्क्वायर रूट 2 है। अब हम इसका स्क्वायर रूट करने जा रहे हैं, तो देखिए ये स्क्वायर रूट तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 2 के ऊपर स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर। बट वी हैव टू फाइंड आउट 8 माइनस 4 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें एक्स मालूम करना है, तो 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पर अब हम कर लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट होगा और एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10, तो ये हो गया हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सेम फार्मूला विल बी अप्लाइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हमारे पास सी की वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है 17 है, हाइपोटेन्यूस 17 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए हमारे पास बेस अननोन है, एक्स स्क्वायर अननोन प्लस बी स्क्वायर क्या है 8 स्क्वायर। ठीक है, 17 का स्क्वायर करें तो आंसर आएगा आपके पास 289, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 8 का स्क्वायर 64, एक्स स्क्वायर मालूम करना है तो प्लस 64 जो है वो मूव कर जाएगा इज इक्वल्स टू की नेक्स्ट साइड पर, तो ये माइनस 64 हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 289 माइनस 64, सो वी विल गेट आंसर 225 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो अब हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 225 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 225 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 15 यूनिट्स। ये हो गया आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। अब मैं आपको क्वेश्चन की पिक्चर दे देती हूँ, ताकि अगर आपने कॉपी करना है या अंडरस्टैंड करना है तो आपके पास एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए और आप उसे इजीली कॉपी भी कर सकें, नोट डाउन कर सकें और अंडरस्टैंड भी कर सकें।
नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 23.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द गिवन क्वेश्चन एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट। द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ मेजर 9.5 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल बी द साइड रिप्रेजेंट राइट एंगल। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये तीन साइड जो है वो ट्राइंगल की गिवन है, जिसमें फर्स्ट साइड जो है वो 9.5 है, अनदर साइड जो है वो 7.5 है, जो आई थिंक मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल चुकी हूँ। और उसके बाद थर्ड साइड हमारे पास क्या है, x सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि यहाँ पर ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं मेजरमेंट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये अभी जो है वो मैं विदाउट मेजरमेंट ही आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ, बट यू हैव टू मेजर द ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल मेजर करना है, यानी कि यहाँ पर अगर हमारे पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। सी पॉइंट बेसिकली क्या है, आपका राइट एंगल है, तो स्ट्रेट लाइन राइट एंगल होती है। बी से लेके सी तक का पॉइंट आपके पास क्या है, 7.7 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल आपने मेजर करना है। और ए से लेके बी तक आपके पास क्या है, 9.5 सेंटीमीटर। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ए से लेके सी तक यानी कि परपेंडिकुलर एक्स हमें मालूम करना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर गिवन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ए बी विच इज़ इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बी सी विच इज़ इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, ए सी विच इज़ इक्वल्स टू एक्स, और ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एज पर द लॉ ऑफ हाइपोथेलस थ्योरम। वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास क्या है, 9.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हो गया। अब 9.5 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट 90.25। उसके बाद 7.5 का स्क्वायर करेंगे तो 56.25 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर। 56.25 प्लस हो रहा है, अगर हम इजिकल टू से पहले इसको शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी चेंज इनटू माइनस, तो ये हो जाएगा 56.25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक, 90.25 में से 56.25 माइनस करेंगे, सो वी विल गेट आंसर 34 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। राइट, अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो अब यहाँ x को स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों ही साइड पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, 34 आ जाएगा और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x आ गया 34 स्क्वायर रूट यूनिट। आप चाहे तो 34 का स्क्वायर रूट भी मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज आपका ये आंसर भी ठीक है। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा जो है वो लेंथी क्वेश्चन है, बिकॉज वी हैव डबल ट्राइंगल इन द गिवन पिक्चर। ये पिक्चर हमारे पास गिवन है। ठीक है, ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल विद एम ए बी है एंड एम ए सी, यानी कि ए बी और ए सी जो है बोथ द साइड्स आर इक्वल है, यानी कि इस ट्राइंगल की एम ए बी और ए सी दोनों ही साइड्स हमारे पास कितने सेंटीमीटर की हैं, 13 सेंटीमीटर, एंड बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। राइट, बी सी हमारे पास क्या है, 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी। हमारे पास ए बी 13 सेंटीमीटर है, ए सी ये भी 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दोनों ही साइड्स हमारे पास इक्वल हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड आइसोस्केलस ट्राइंगल। और बी और सी हमारे पास क्या है, 10 सेंटीमीटर, और वहाँ पर एक परपेंडिकुलर जो है वो एच है, जो एच जो है वो अननोन है, और हमें वो अब एक मालूम करना है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज
एन आइसो स्केलस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हम यहाँ पर लिखेंगे MAB, जो हमारे पास बुक में मौजूद है गिवन कंडीशन हम वही लिखेंगे। MAC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास क्या मौजूद है, M अगेन BC विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट। या ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। अब हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो इक्वल है H के, ठीक है। यहाँ पर देखें A से लेकर B और A से लेकर C, इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारे पास, H। परपेंडिकुलर डिस्टेंस A टू BC इज इक्वल टू आपके पास क्या है, यहाँ पर चेक करें H, और जो हमें मालूम करना है, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही है A से लेकर D तक, तो इसका डिस्टेंस क्या है, A से लेकर B और C, ये डिस्टेंस आपके पास क्या कहलाएगा, H कहलाएगा, ठीक है। और हमें क्या मालूम करना है, हमें ये H की वैल्यू मालूम करनी है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल लिखा था, अब हम ट्राइंगल नंबर 2 लिखेंगे ADB। देखिए ट्राइंगल नंबर 1 कौन सा है, AB और C, ठीक है। ये हो गया AB और C। अब उसके अंदर ट्राइंगल नंबर 2 कौन सा है, AD और B। यहाँ पे अगर हम AD और B को देखें तो वो भी राइट एंगल है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पर बन रहा है, एट D, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे। इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि है आपके पास MAB, राइट। बेस आपके पास क्या है इसकी, जी बेस आपके पास क्या है इसकी, MBD विच इज़ इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पर देखें BD विच इज़ इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पर क्या है, 5 सेंटीमीटर। एंड देन उसके बाद आपको हम यहाँ पर क्या मालूम करना है, परपेंडिकुलर यानी कि हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर MAB, ठीक है। और बेस आपके पास क्या है, B और D, जो कि आपके पास 5 सेंटीमीटर है, और परपेंडिकुलर क्या है, H, यानी कि H आपको मालूम करना है। ये हाइपोटेन्यूज नहीं, ये H है, ये आपको मालूम करना है। अब हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अगर हम देखें तो MBC, ठीक है, यहाँ B से लेके C तक, ये किसके इक्वल है, B और D के, और D और C के। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे MBD प्लस MCD, ठीक है। हम इसको यहीं कंटिन्यू करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, MBC हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर, विच इज़ इक्वल्स टू MBD प्लस MCD, यानी कि 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। नाउ अब हमारे पास क्या हो गया कि देखें क्यों 5 सेंटीमीटर था, BD जो है वो भी 5 सेंटीमीटर है, और D और C भी 5 सेंटीमीटर है। तो MBC हमारे पास कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस। अच्छा जी, मेरे पास जो है वो रजिस्टर में स्पेस थोड़ी कम है, तो इस वजह से मैं जो है वो सब जो है समराइज़ करके लिख रही हूँ, लेकिन आप इजीली कर सकते हैं। अपने पास C² इज इक्वल टू A² प्लस B² अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। C² आपके पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और उसके बाद बेस प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, 13², ठीक है। उसके बाद बेस आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर 5² प्लस परपेंडिकुलर एज इट इज़ आ जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह पर H आ जाएगा, H का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट आंसर 169। 5 का करेंगे 25 प्लस H² 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू H²। यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि मैं इसको यहीं कंटिन्यू कर सकूँ, ठीक है। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू H²। अब यहाँ पर H² हमारे पास क्या आ जाएगा, 144, ठीक है। हमें H² नहीं मालूम करना है, H मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो H आ जाएगा हमारे पास 12 यूनिट्स।
क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकली चेंज था, टिपिकल था, बिकॉज वी हैव एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। हमारे पास ए बी और सी ट्राइंगल के अंदर ही एक और ट्राइंगल था जो था ए बी और डी, और हमें उसको ही सिमिलर करके इसका आंसर मालूम करना था। तो नाउ वी हैव ऑलरेडी डन क्वेश्चन नंबर 3 and 4. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 and 6. Let's start to solve how to understand question number 5. Question number 5 पर प्रॉब्लम क्या है, the foot of a ladder is placed 6 feet from a wall, यानी कि एक लेडर है, ठीक है, और इसको प्लेस किया गया है 6 feet from a wall, यानी कि वॉल से जो है वो उसका डिस्टेंस कितना है, 6 feet है। If the top of the ladder rests at 8 feet up to on the wall, how long is the ladder, यानी कि उन्होंने ये बताया है कि अगर हम फुट देखें, यानी कि ये एरिया बेस पॉइंट जो है वो फुट कहलाएगा वॉल से, इसका डिस्टेंस कितना है, 6 फीट कवर किया है लेडर ने। और अगर हम इसको अपवर्ड पोजीशन में देखें टॉप ऑफ द लेडर, तो वो कितना है, 8 फीट है, यानी कि ए से लेकर सी तक आपके पास डिस्टेंस कितना है, 6 फीट। बेसिकली ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ से लेकर बी से लेकर सी तक की आपके पास क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और सी आपके पास क्या है, यहाँ पर इन्होंने सी का डिस्टेंस मांगा है, यानी कि रिक्वायरमेंट है हाउ लॉन्ग इज़ द लेडर, यानी कि ये लेडर कितनी बड़ी है। अगर इसका बेस डिस्टेंस जो है वो 6 फीट है और परपेंडिकुलर 8 फीट है, तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि डिस्टेंस जो है वो गिवन है आपके पास, और आपको क्या मालूम करना है कि लेडर जो है वो कितनी लंबी है, हाउ लॉन्ग इज़ द लेडर, राइट। तो व्हाट वी हैव टू डू इन द गिवन क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन का डेटा जो भी हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे। तो हमारे पास बेस क्या है, AC 6 फीट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, BC के, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8 फीट। और हमें मालूम क्या करना है, C मालूम करना है, C किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज के, तो C क्या है हमारे पास, A और B, और ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास यहाँ पर अननोन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज एज इट इज़ लिख देंगे C स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या गिवन है, बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, अब चेक करते हैं। बेस है हमारे पास 6 फीट, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस परपेंडिकुलर है 8 फीट, 8 का स्क्वायर कर देंगे। C स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 ज़ा 36 प्लस 8 8 ज़ा 64। C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 64 वी विल गेट 100। C स्क्वायर रिमूव करना है, स्क्वायर रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो C स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 100 स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास C यानी कि लेडर का जो है, जो भी हमारे पास सीढ़ी या लेडर मौजूद है उसका साइज़ क्या आ जाएगा, 10, क्योंकि जब हमने 100 का स्क्वायर मालूम किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10। तो ये आ गया हमारे पास, इसका आंसर 10 फीट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें साइज़ है तो हम यहाँ पर यूनिट नहीं लिखेंगे। जब साइज़ रिक्वायरमेंट होती है तो उन्होंने फिट के अंदर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, फिट ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट मालूम कर लिया। क्वेश्चन ईजी था, बट अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जब तक आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं करेंगे सो यू आर अनेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 की सिचुएशन भी पहले चेक करते हैं, देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी सेम यही सिचुएशन है कि हमारे पास जो है वो एडजेसेंट फिगर है, यानी कि दो ट्राइंगल है, ए बी और डी, ए सी और डी, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है, और हमें क्या मालूम करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द एडजेसेंट फिगर। यानी कि ए से बी तक हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ए से सी तक 17 सेंटीमीटर है, बी से डी तक हमारे पास अननोन वैल्यू है, और सी और डी हमारे पास 15 है। और यहाँ पर कहीं ये नहीं लिखा कि ये दोनों ही जो है वो आइसो
आइसोस्केलेस ट्राइंगल है या सेम ट्राइंगल है, तो दैट्स वाई यहाँ पर एक अननोन वैल्यू है। वरना अगर 15 सेंटीमीटर ये है तो 15 सेंटीमीटर ये वैल्यू भी थी, बट ये क्या है हमारे पास अननोन है। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, अब हमें अलग अलग ट्राइंगल को कंसिडर करना है। सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए डी और सी। अगर हम ए डी और सी को कंसिडर करते हैं, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल ए डी और सी, अगर हम ए डी और सी को डिस्कस करें तो हमारे पास जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं, चेक करते हैं। और इसकी गिवन सिचुएशन को देखना है कि हमारे पास देखें ए डी और सी में अगर हम देखें तो डी और सी हमारे पास क्या है, बेस है, और बेस हमारे पास क्या गिवन है, बी और सी। बी और सी क्या है, बेस है, ठीक है। आपने दोनों ही चीज़ें साथ लिखनी है, वो क्या है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर ए और सी देखें, ए और सी आपके पास क्या है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस है, तो ये ए सी इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस विच इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। अच्छा, ए से लेकर डी तक ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये बेसिकली क्या है, एच है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, परपेंडिकुलर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एच, और ये हमारे पास अननोन है, ठीक है। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम दोनों ही ट्राइंगल को सेपरेटली जो है वो सॉल्व करेंगे, यानी कि ए डी और सी को सेपरेट सॉल्व करेंगे, फिर ए बी और डी को सेपरेट सॉल्व करेंगे। नाउ वी आर सॉल्विंग ए डी और सी। अब ए डी और सी को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला अब तक याद हो गया होगा। सी की जगह हाइपोटेन्यूस आता है, हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या है 17 स्क्वायर, ए इज इक्वल्स टू क्या लाता है, बेस, तो बेस आपके पास क्या है 15 स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर आपके पास गिवन नहीं है, बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर, ठीक है। 17 का स्क्वायर करेंगे सो वी विल गेट आंसर 289, 15 का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट आंसर 225 प्लस एच स्क्वायर। 289 में से 225 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 64। अब हमें क्या मालूम करना है, स्क्वायर रिमूव करना है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एच हमारे पास आ जाएगा 64, 8, यानी कि 64 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो एच हमारे पास क्या आ जाएगा 8। यहाँ पर आ गई हमारे पास एच की वैल्यू। अब हमें क्या मालूम करना है, अब हमें नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर ट्राइंगल नंबर 2। अब हम ट्राइंगल नंबर 2 को कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हम फ्रॉम, अब दूसरा ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ए बी और डी, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी और डी। ए बी और डी में से भी हम इसी तरीके से जो है वो चेक करेंगे कि कौन से नंबर हमारे पास गिवन है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस ए बी है और वो कितना है 10, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एच हमारे पास ए और डी है, ठीक है। तो एच हमने फाइंड आउट कर लिया। बेसिकली कैसे फाइंड आउट किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एच की वैल्यू आ गई, इसी वजह से अब हम ये वाली वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। ए और डी हमारे पास क्या है, ए और डी हमारे पास परपेंडिकुलर है और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है 8, जो कि हमारे पास एच के इक्वल है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम उसके बाद नंबर 3 पर आ जाते हैं। तो नंबर 3 हमारे पास क्या है, बेस है, तो बेस हमारे पास क्या है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, बेस वो है बी और डी के, और वो हमारे पास क्या है एक्स, यानी कि अब हमें एक्स अननोन मालूम करना है। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे यूजिंग पाइथागोरस, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा जी, सी स्क्वायर आपके पास क्या होता है, सी एज यू नो दैट कि सी आपके पास क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है, बेस प्लस परपेंडिकुलर। अब यहाँ देखें हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपके पास अननोन है तो एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर किया तो 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 8 का स्क्वायर 64, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। अच्छा जी, अब 100 में से 64 माइनस करेंगे तो वी विल गेट आंसर 36 एक्स स्क्वायर। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा 36 के ऊपर।
6 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। वी आर गोइंग टू अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया और जब हमने 36 का स्क्वायर मालूम किया तो हमारे पास एक्स आ गया 6 यूनिट्स। Now we have completely explain question number 5 and question number 6. If you want to copy down the question, so you can copy it question number 5. Now question number 6. ठीक है, अब जो है इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और समझ सकते हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन के अंदर कोई इशू ना हो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज 23.1 के उनको डिस्कस करेंगे।